बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू के सीखे के चैनल से आज हमारे सबक का उन्वान है अपनी चीज़ और पराई चीज़। एक दफ़ा का जिक्र है, जब बेटा बड़ा हुआ तो इसके बाप ने ख्याल किया कि बेटे पर जिम्मेदारी डालना चाहिए। उसके बाप ने बेटे से कहा कि अब तुम मेहनत मजदूरी शुरू करो। दूसरे सुबह बेटा घर से निकला। शाम को जब घर आया उस वक्त के मुताबिक जब मजदूरी एक चवन्नी हुआ करती थी, लाकर बाप को दी तो इसके बाप ने कहा कि जाओ इसे कुएं में फेंक आओ। उसने जाकर चवन्नी कुएं में फेंक दी। अब ये हर रोज़ की मामूल बन गया। शाम को जब बेटा आता चवन्नी बाप को देता तो बाप उसे कहता जाकर कुएं में फेंक आओ। तो बेटा कुछ कहे बगैर जाकर चवन्नी को कुएं में फेंक देता। इसके बाप को शक हुआ कि इसकी माँ ये पैसे उसे देती है। इसके बाप ने इसकी माँ को महके बेच दिया। सुबह जब बेटा कमाने चला गया, जब शाम को आया तो चवन्नी बाप को देने लगा। बाप ने कहा कि जाओ चवन्नी को कुएं में फेंक आओ। तो बेटे ने कहा क्यों कुएं में मैं फेंकूं? मैं सारा दिन इसके पीछे ख्वार हुआ हूँ। अब आप कहते हैं कि चवन्नी कुएं में फेंको। इसके बाप ने इसे पूछा कि इससे पहले क्यों फेंकते थे? इसने जवाब दिया क्योंकि वो मेरे पैसे नहीं थे। क्योंकि वो पैसे मेरे नहीं थे, वो पैसे तो मेरी माँ मुझे देती थी। ये तो मेरी अपनी कमाई है। ऐसे मौके पर कहा जाता है कि अपनी चीज़ अपनी लगती है और दूसरों की पराई लगती है। अब इसके सवालात और जवाबात देखेंगे। सवाल, बाप ने बेटे से क्या कहा? जवाब, बाप ने बेटे से कहा कि जाकर कमाओ। सवाल, बेटा मजदूरी की पैसे लाता तो बाप क्या कहता? जवाब, बाप उससे कहता कि जाओ ये पैसे कुएं में फेंक आओ। सवाल, बेटा क्या करता था? जवाब, बेटा जाकर पैसे कुएं में फेंक देता। सवाल, बाप को क्या शक हुआ? जवाब, बाप को ये शक हुआ कि ये पैसे इसकी माँ इसे देती है। सवाल, इसके बाप ने क्या किया? जवाब, इसने इसकी माँ को महके बेच दिया। सवाल, माँ के महके जाने के बाद जब इसके बाप ने बेटे से कहा कि जाओ पैसे कुएं में फेंक आओ तो बेटे ने क्या जवाब दिया? बेटे ने कहा कि ये मेरी मेहनत की कमाई है, क्यों कुएं में फेंक दूं? सवाल, बाप ने पूछा पहले क्यों पैसे कुएं में फेंकते थे? जवाब, बेटे ने जवाब दिया कि वो मेरे अपनी कमाई नहीं, वो तो मेरी माँ मुझे देती। सवाल, इस सबक से हमें क्या सबक मिलता है? इस को इंसान की खुदगर्जी कहते हैं। वो ये नहीं सोचता कि मैं जो महसूस करता हूँ दूसरा भी यही महसूस करता है। अगर मैं अपने साथ किसी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्या तो दूसरे लोग अपने साथ ज्यादती बर्दाश्त कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अब मैं यहाँ पर वीडियो ख़त्म करती हूँ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जहाँ रहो खुश रहो, आबाद रहो। खुदा हाफिज़।